का वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैं विश्राम भगत, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से। तो इसके पहले मैं कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 में बिलियन पार्ट से समरूपता को व्यक्त करने की विधि बता रहा था। वीडियो यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत बता चुका था। आज हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे। क्या पढ़ना है आज? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा नंबर पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है? किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, विलेय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे W/V द्वारा दर्शाते हैं। इसे W/V द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन। गणितीय रूप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। तो विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100 गुणे 100 करेंगे। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे W/V द्वारा दर्शाते हैं। इसके पहले हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत देखे, तो उसी के आधार पर उसमें द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था? विलेय का द्रव्यमान था, और आयतन प्रतिशत में नीचे क्या था? बिलियन का आयतन। तो उसी के आधार पर इसका सूत्र जो बना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। एक उदाहरण लेते हैं। 20 ग्राम, क्वेश्चन है, प्रश्न 20 ग्राम शर्करा, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया।
250 ml बिलियन बनाया गया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो चीज दिया है हल में उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका सूत्र, उसके बाद सूत्र मान रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको देखना है ये जो 20 ग्राम शर्करा है ये विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान को जल में घोलकर, ये जल हो जाएगा विलायक, जल क्या हो जाएगा विलायक, और बिलियन बनाया गया कितना 250 ml बिलियन। तो बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा 250 ml। तो हल में दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम और बिलियन का आयतन बराबर 250 ml। बिलियन का आयतन बराबर 250 ml। अब सूत्र में मान रखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान 20 बटे बिलियन का आयतन 250 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 8% वेट बाय वॉल्यूम होगा। इसको जब हम हल करेंगे 1 0 काट देते हैं इसको, इसके साथ एक ही बार 25 ही कम 25 चौके 4 दूनी 8 बराबर 8% वेट बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अक्सर ज्यादातर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग मेडिसिन या फार्मेसी में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग बाजार से कुछ दवाई लेते हैं, जैसे कुछ कफ सिरप हो, से कोई कई प्रकार का लिक्विड वाला दवाई जब लेते हैं तो उसमें मान के चलो किसी दवाई के पीछे में लिखा रहता है, हम किसी दवाई के पीछे उसका मानक लिखा रहता है, हम मान रहे हैं जैसे NaCl W/W 0.05%। उसी प्रकार मान लीजिए किसी सिरप के पीछे मानक लिखा रहेगा, जैसे एल्कोहल 0.01 वॉल्यूम परसेंट, ऐसे मान चलो लिखा रहता है। उसी प्रकार मान चलो कोई दवाई के पीछे मानक उसका जैसे XYZ मान लेते हैं, XYZ 0.02 वेट बाय वॉल्यूम, 0.02 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा है। हम इसको अब हमको पढ़ने आना चाहिए,
जब हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जानेंगे तो हमको इसको पढ़ने भी आएगा। जैसे पहला नंबर NaCl W/W 0.05%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 0.05 ग्राम NaCl है 100 ग्राम बिलियन में। इसका मतलब क्या होगा? 0.05 ग्राम NaCl है 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। उसी प्रकार 0.01 V/V प्रतिशत, इसका मतलब 0.01 वैल्यू यानी 0.01 ml OH है, 0.01 ml OH है 100 ग्राम 100 ml बिलियन में। क्या होगा इसका मतलब? 0.01 ml OH है 100 ml बिलियन में। उसी प्रकार से यहाँ पर हम माने हैं XYZ बराबर 0.02 W/V प्रतिशत। इसका मतलब 0.02 ग्राम XYZ है 100 ml बिलियन। क्या होगा इसका मतलब? 0.02 ग्राम XYZ है 100 ml बिलियन में। जो भी हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसमें इसका मानक इस टाइप का लिखा रहता है, W/W V/V W/V %, ऐसे मानक लिखा रहता है। इसको हमको पढ़ने आना चाहिए। तो जब हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जानेंगे तो इस मानक को भी पढ़ने हमको आएगा। अब सांद्रता के पद व्यक्त करने का अगला पॉइंट आता है मोलरता, मोलारिटी, मोलरता, मोलारिटी। मोलरता जानने से पहले हमको मोल को जानना जरूरी है। मोल क्या है? मोल को स्मॉल n से दर्शाते हैं। मोल बराबर W/M होता है। मोल m बराबर W/M यानी द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, अणुभार यानी मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। क्या होता है? मोल n बराबर W/M द्रव्यमान बटे अणुभार। मोल एक निश्चित संख्या होता है, किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर एक मोल होता है। जब मोल वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे उस समय इस पर गहराई पर जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार, यानी किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर एक मोल होता है। मान के चलो इस n का मान n बराबर W/M है, n बराबर 1 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? m। द्रव्यमान बराबर अणुभार, W बराबर m हो जाएगा। हमको मेन n बराबर W/M इसको जानना है। ये अभी हमको मोलरता में काम आएगा। तो मोल
किसी पदार्थ के अनुभार के बराबर एक मोल होता है, n बराबर W/m, यानी n बराबर मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार। अब जाते हैं मोलरता। मोलरता किसको कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, इसका डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं, इसे कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र बनाएंगे, M बराबर मोलरता यानी कैपिटल M बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। अब हमको इसको संकेत के द्वारा हमको लिखना है। मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या NB बटे बिलियन का लीटर में आयतन, आयतन यानी V कोष्टक में इन लीटर, कोष्टक में इन लीटर, बिलियन का आयतन में लीटर। अब चूंकि N बराबर क्या होता है? W/M, मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, तो N बराबर W/M। तो यहाँ पर चूंकि NB बराबर क्या हो जाएगा? WB बटे MB। अब इस मान को हमको यहाँ रखना है, MB का मान। तब जब इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो M बराबर WB बटे MB बटे V इन लीटर, V इन क्या हो जाएगा? लीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? M बराबर WB बटे MB गुणित V इन लीटर, V इन लीटर। अब WB बटे MB गुणित V इन लीटर। अब अगर V इन लीटर की जगह में, यदि लीटर की जगह में अगर ml में आयतन दिया रहेगा, लीटर की जगह में अगर ml में आयतन दिया रहेगा तो उसको 1000 से डिवाइडेड करेंगे लीटर को, तो क्या हो जाएगा इसका मान? M इक्वल टू, यानी M बराबर WB बटे
एम बी इंटू भी। अब इन एम एल करेंगे तो ऊपर में गुड़ी 1000 हो जाएगा, गुड़ी 1000। अब ये नेम इसका मोलारता का सूत्र हो, मोलारता एम बराबर डब्ल्यू बी गुड़ी 1000 बटे एम बी गुड़ी जी इन एम एल, कोष्टक में इन एम एल में। अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? मोलारता बराबर बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान गुड़ी 1000 बटे विलेय का क्या हो जाएगा, ये अणुभार गुड़ी भी क्या है, आयतन, यानी बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो इसी सूत्र से न्यूमेरिकल हल करना है, इसी सूत्र से हमको न्यूमेरिकल हल करना है। अब इस सूत्र के द्वारा हम अंतिम प्रश्न हल करते हैं, उदाहरण लेते हैं, लिखते हैं। उस बिलियन की मोलारता की गणना कीजिए जिसमें, प्रश्न है उस बिलियन की मोलारता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम, इसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml जल में घुला हुआ है, 450 ml जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। अब इसमें जो जो दिया है प्रश्न में उसको पहले हल में लिखेंगे। दिया है डब्ल्यू बी बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम, 5 ग्राम। एम बी बराबर एम बी यानी आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम प्रति मोल। और आयतन दिया है, विलियन का आयतन ना 450 ml। हमको ज्ञात क्या करना है, मोलारता, क्वेश्चन मार्क। एम बराबर सूत्र लिखेंगे डब्ल्यू बी गुड़ी 1000 बटे एम बी गुड़ी घी इन ml मिलीलीटर। मान रखेंगे एम बराबर डब्ल्यू बी का मान 5 ग्राम गुड़ी 1000 बटे एम बी का मान 40 गुड़ी भी का मान कितना है 450। अब इसमें ऊपर में 2 जीरो काटते हैं, नीचे 2 जीरो काट दिए, इसको काट दिए 5 मिया करके, और इसको 2 दूनी और इसको 2 पंचे, या फिर क्या हो जाएगा 5 बटे 18। जब इसको हम हल करेंगे
तो 0.278 प्रति मोल, या फिर मोल कर लीजिए 0.278 मोल, या फिर इसको 0.278 मोल यानी कि प्रति मोल ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे प्रति मोल करके भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि मोलारता का जो इकाई होता है ग्राम प्रति लीटर होता है, इसलिए इसको 0.278 ग्राम प्रति मोल या फिर प्रति मोल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मोलारता का ये पहला उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 8 ग्राम LaOH 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में 250 ml जल में घुला है। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में घुला है, विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए, मोलारता ज्ञात कीजिए। अब इसमें हल में लिखेंगे, दिया है WB बराबर 8 ग्राम, उसके बाद MB बराबर 40 ग्राम प्रति मोल, MB बराबर 40 ग्राम प्रति मोल, और V आयतन बराबर 250, कितना दिया 250 ml, 250 ml। मोलारता ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। मोलारता का सूत्र WB बटे यानी WB गुणी 1000 बटे MB गुणी G इन ml। अब सूत्र में मान रखेंगे, तो M बराबर WB का मान 8 गुणी 1000 बटे MB का मान 40 गुणी G का मान 250। नीचे 2 जीरो काट देते हैं, ऊपर 2 जीरो, और इसको काटेंगे 2 पंचे, इसको 5 कम 5 पंचे, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 10। कितना हो जाएगा 8 बटे 10 बराबर 0.8 या फिर इसको 0.8 मोल प्रति मोल आंसर। तो इस प्रकार से उनको मोलारता का 2 उदाहरण देखे, परिभाषा और 2 उदाहरण। अब देखते हैं अगला सांद्रता के पद को व्यक्त करने वाला मोलालता। मोलालता यानी मोलारिटी, मोलारिटी, मोलालता, मोलालता, मोलारिटी। मोलारिटी। अब मोलारता में क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलारता कहलाती है। अब मोलारिटी में क्या है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम
विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा दर्शाते हैं। तो मोललता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की संख्या, मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, बटे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। अब इसको संकेत के द्वारा हम लिखेंगे। तो संकेत के द्वारा लिखेंगे तो m बराबर NB बटे विलायक का द्रव्यमान यानी WA कोष्टक में इन kg, कोष्टक में इन क्या हो जाएगा? kg। अब चूंकि NB बराबर क्या हो जाएगा? WB बटे MB, क्योंकि NB बराबर WB बटे क्या हो जाएगा? MB, WB बटे MB। इसलिए m बराबर WB बटे MB बटे WA कोष्टक में 3 किलोग्राम। तो m बराबर WB बटे MB बराबर गुणित करेंगे, इसको गुणित कितना हो जाएगा? WA और इसको अब एक इन kg में है, इसको ग्राम में करेंगे। इन ग्राम में करेंगे तो ऊपर में इसके नीचे में 1000 से डिवाइडेड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1000, यानी m बराबर WB गुणित 1000 बटे MB गुणित WA कोष्टक में इन ग्राम ये मोललता का गणितीय मिल जाएगा नहीं, सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं, हल करेंगे। क्वेश्चन है
3.65 ग्राम 3.65 ग्राम HCl 500 ग्राम जल में घुला है। ब्रश 3.65 ग्राम HCl 500 ml जल में घुला है। 500 ml जल में घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है, क्या क्या दिया है हल में? दिया है WB बराबर 3.65 ग्राम। उसके बाद MB बराबर HCl का अणुभार, HCl का अणुभार 36.5 कितना होता है 5 ग्राम प्रति मोल। 36.5 ग्राम प्रति मोल। और WA कितना दिया है? WA यहाँ पर क्वेश्चन ये ग्राम में रहेगा। 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, ग्राम में रहेगा, ये ml में नहीं रहेगा, ग्राम में रहेगा। तो WA बराबर ये 500 ग्राम और ज्ञात क्या करना है? M बराबर क्वेश्चन। अब सूत्र लिखेंगे M बराबर WB गुड़ी 1000 बटे MD गुड़ी WA इन ग्राम में इन ग्राम। तो सूत्र में मान रखेंगे WB का मान कितना है 3.65 इंटू 1000 बटे MB का मान 36.5 गुड़ी WA का मान 500। WA का मान 500। जब हम इसको हल करेंगे तो 0.2 M इसका आंसर आएगा। 0.2 यानी 0 काट दिए और 10 और इसको काट देते हैं 5 दूनी 10 और इसको जब हम दशमलव हटा के जब काटेंगे तो दशमलव जब हटा देंगे तो एक बार में कटेगा, ये 0.1 बार में कट जाएगा। ये दोनों को गुणा कर देंगे तो 0.2 M इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आज द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, मोलरता और मोलरिटी, मोलरता और मोललता, तीन सांद्रता के पद व्यक्त करने की विधि जो है उसको पढ़े हम। अब मोलरता और मोललता में अंतर, मोलरता और मोललता में अंतर। मोललता क्या है? यह एक लीटर बियर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। और मोलरता और मोललता जो है यह 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है? मोलरता विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। मोलरता में विलयन के आयतन की प्रधानता होती है
जबकि मोललता में विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है मोललता में। तीसरा अंतर, मोललता में ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता में ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मुख्यतः 3 अंतर आप लोग लिख लेंगे और जब भी मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा आप लोग जब भी देखेंगे कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।